जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है नेमिंग रिएक्शन, जिसके तहत आपको सिखाया जाएगा कन्वर्जन ऑफ हेलो अल्केन इनटू अल्केन। साथियों, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर +1 +2 एंड कंपटीशन एग्जाम। आखिर हेलो अल्केन से अल्केन कैसे बनाया जाए? हेलो अल्केन जैसा कि आप जानते हैं RX इसका फॉर्मूला होता है, जहां R है अल्काइल ग्रुप और X है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एलिमेंट। तो अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो हेलो अल्केन होता है। इसको हम अल्काइल हैलाइड नाम से ही पुकारते हैं। आप सभी को याद होगा, यदि हमारे पास अल्केन हो और अल्केन का हेलोजिनेशन किया जाए तो H और X के मिलन से HX बन जाता है और जहाँ से H गया वहाँ पर X आ जाता है। तो ये जो नया कंपाउंड बनता है इसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। तो साथियों, आपके पास हेलो अल्केन है और हेलो अल्केन से आप अल्केन बनाना चाहते हैं। अल्केन आप जानते ही हैं, अल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अल्केन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। माने अल्केन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुना ज़्यादा, 2 गुने से 2 ज़्यादा होता है। तो साथियों, आज हम आपको सिखाते हैं आखिर हेलो अल्केन से अल्केन कैसे बनाया जाता है। आपने देखा हेलो अल्केन है RX और अल्केन है RH। RX से RH अर्थात हेलो अल्केन से अल्केन कैसे बनेगा, यह सीखने के लिए शानदार तरीके से हम 2 रिएक्शन का सहारा लेते हैं। मुख्यतः 2 धाकड़ रिएक्शन है जिससे हेलो अल्केन से अल्केन बनाया जाता है, और वो धाकड़ रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। वो धाकड़ 2 रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन और कोरेहाउस रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन और कोरेहाउस रिएक्शन, इन 2 धाकड़ रिएक्शनों से हेलो अल्केन से अल्केन बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको वुर्ज रिएक्शन से कैसे अल्केन बनता है ये सिखाता हूँ। साथियों, वुर्ज रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके माध्यम से आप हमेशा डबल कार्बन का अल्केन बनाते हैं। जितने कार्बन का हेलो अल्केन होगा उससे जस्ट डबल कार्बन का अल्केन बनाने के लिए हम वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए। वुर्ज रिएक्शन वो रिएक्शन है जिससे हेलो अल्केन से अल्केन बनता है और जो अल्केन बनेगा उसमें हेलो अल्केन से डबल कार्बन का जो है अल्केन मौजूद होगा। कैसे, देखिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप हेलो अल्केन ले लीजिए, दो हेलो अल्केन है आपके पास। उस 2 हेलो अल्केन को 2 सोडियम से रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब 2 हेलो अल्केन 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 2 हेलो अल्केन 2 सोडियम से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 Na और 2 X क्या बन जाएगा, 2 NaX। ये तो आपको पता ही है कि सोडियम और हेलोजन की होगी मुलाकात, आपस में करेंगे बात। सोडियम कहेगा मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैं तेरा तू मेरा। Na ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हेलोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया, NX। तो साथियों, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 2 हेलो अल्केन है, 2 सोडियम से इनकी रिएक्शन कराई गई, 2 Na और 2 X क्या बन गया, 2 NaX। अब यहाँ क्या रह गया, R और यहाँ क्या रह गया, R। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास अल्केन। आप देख सकते हैं वुर्ज रिएक्शन वह धाकड़ रिएक्शन है जिसके माध्यम से हेलो अल्केन से अल्केन बनाया जाता है। जो अल्केन बनता है उसमें कार्बन की संख्या हेलो अल्केन से 2 गुनी होती है। कैसे,
आपके पास 2 हेलो अल्केन है, 2 सोडियम से रिएक्शन करा दिया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 सोडियम और 2 हेलोजन आपस में जुड़ गए, बन गया 2NX और रह गया R और R, क्या बन गया? अल्केन। यहाँ पर जो अल्केन बना उसके अंदर कार्बन की संख्या हेलो अल्केन से 2 गुनी है। एग्जाम्पल से आपको वेरीफाई कराते हैं। मान लीजिए आपको 2 कार्बन से 4 कार्बन का अल्केन बनाना है। आपके पास 2 कार्बन का हेलो अल्केन है और आपको 4 कार्बन का अल्केन बनाना है। तो आप 2 कार्बन का हेलो अल्केन ले लीजिए। आपको अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है CnH2n+1। तो 2 कार्बन का है तो हाइड्रोजन क्या लगेगा? 2 दूनी 4 और 1 5। तो हमारे पास 2 कार्बन का हेलो अल्केन है R और X में यहाँ पे क्लोरीन ले लिया गया। तो हम यहाँ पे 2 हेलो अल्केन ले लेंगे, सिमेट्रिकल हेलो अल्केन होंगे दोनों, और 2 Na के साथ इनको जोड़ देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा दोस्तों? 2 Na और 2 Cl, 2 Na और 2 Cl क्या बना देंगे? 2 NaCl। और यहाँ क्या रह गया? C2H5 और यहाँ क्या रह गया? C2H5, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? C4H10। तो आप देख सकते हैं कि वुर्ज रिएक्शन वो धाकड़ रिएक्शन है जिससे डबल कार्बन का अल्केन बनाया जाता है। अगेन आई रिपीट, इस रिएक्शन में हम डबल कार्बन का अल्केन बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए 2 कार्बन का हेलो अल्केन आ गया, 2 कार्बन का हेलो अल्केन है, हम 2 सोडियम से इनकी रिएक्शन कराते हैं। 2 सोडियम और 2 क्लोरीन बना लेंगे क्या? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ क्या रह गया? C2H5, यहाँ भी क्या रह गया? C2H5, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? C4H10। तो आप देख सकते हैं कोई भी रिएक्शन आप आसानी से वुर्ज रिएक्शन के माध्यम से कोई भी डबल कार्बन का अल्केन बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही 3 से 6 बनाना चाहें, 4 से 8 बनाना चाहें, 5 से 10 बनाना चाहें, तो आप वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? अब हम इसमें तो देखिए रिस्ट्रिक्शन था क्या कि डबल कार्बन का ही अल्केन बनेगा, लेकिन कई बार आपके मन में आ जाता है नहीं भाई हम तो 2 से 5 का बनाएंगे, 3 से 7 का बनाएंगे, 4 से 9 का बनाएंगे। मतलब डबल कार्बन की आपके मन में इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कोई भी अल्केन बना लें। तो हेलो अल्केन से इंक्रीमेंट में ज़्यादा कार्बन का अल्केन बनाने का जो तकनीक है वो है कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन से आप कोई भी अल्केन बना सकते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। कैसे? उसके लिए मैं आपको एक युक्ति सिखाता हूँ, तकनीक सिखाता हूँ। कोरेहाउस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेलो अल्केन ले लेते हैं और हेलो अल्केन की रिएक्शन 2 लिथियम के साथ कराते हैं। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है? हेलो अल्केन के अंदर 2 लिथियम के मॉलिक्यूल डाल दिए जाते हैं। लिथियम अल्कली मेटल है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। हेलोजन की वैलेंसी -1 होती है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? लिथियम हैलाइड। से वही बात, लिथियम और हेलोजन की हुई मुलाकात, आपस में की बात। लिथियम ने कहा मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, हेलोजन ने कहा मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, मैं तेरा तो मेरा, लिथियम हैलाइड बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर बन जाएगा क्या? लिथियम हैलाइड। क्लियर? अब यहाँ क्या रह गया? R। 2 लिथियम थे, 2 लिथियम में से 1 लिथियम चला गया तो 1 लिथियम रह गया और 1 R रह गया, तो ये बन जाएगा R हैलाइड। क्लियर? पहले स्टेप में क्या होगा दोस्तों? हम हेलो अल्केन ले लेंगे और हेलो अल्केन के अंदर 2 लिथियम के मॉलिक्यूल डाल देंगे। 1 लिथियम 1 हेलोजन से जुड़ के अलग हो जाएगा। 2 लिथियम थे, 1 लिथियम चला गया तो 1 लिथियम रह गया और 1 R रह गया, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? R हैलाइड। क्लियर? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? R Li दोनों के दोनों को जोड़ा जाएगा किससे? कॉपर आयोडाइड से। किससे जोड़ेंगे? कॉपर आयोडाइड से। R Li के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। सेम वही होगी तकनीक,
दुनिया का व्यवहार है, प्लस का माइनस से प्यार है। Li प्लस है, I माइनस है, Li और I दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? LiI। क्लियर? अब यहाँ क्या रह गया? R के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। ये क्या है? Cu। Li कितने थे? 2। 2 Li में से एक Li चला गया तो क्या रह गया? एक Li। तो यहाँ पर आ जाएगा R2CuLi। तीसरे स्टेप के अंदर R2CuLi लिया जाएगा और इसको हम दोबारा से हैलो अल्केन से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे जो R है जरूरी नहीं है कि वो सेम वही R हो, मतलब उससे कार्बन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसलिए मैंने R डैश लिखा। तो लिथियम हैलोजन से जुड़ जाएगा, लिथियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ रह गया R और यहाँ है R डैश। R और R डैश जुड़ जाएंगे, R डैश बन जाएगा। अब बताओ दोस्तों क्या बच गया? R 2 थे, एक R चला गया तो एक R रह गया और एक Cu रह गया, बन जाएगा RCu। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना ये है हमारा धाकड़ अल्केन। तो साथियों, कोरे हाउस रिएक्शन वह धाकड़ रिएक्शन है जिससे आप मनचाहा अल्केन बना सकते हैं। कैसे? पहले स्टेप के अंदर हैलो अल्केन ले लीजिए, इसमें 2 लिथियम डाल दीजिए, लिथियम हैलोजन को लेके चलते बनेगा, रह जाएगा RLi। फिर RLi के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करा दीजिए, लिथियम आयोडीन को लेके चलते बनेगा, रह जाएगा R2CuLi। R2CuLi की रिएक्शन फिर हैलो अल्केन से कराइए, लिथियम हैलोजन फिर चलते बनेंगे, बन जाएगा R डैश अल्केन और RC अलग हो जाएगा। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप मनचाहा अल्केन बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर वेरीफाई कराता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि 3 कार्बन से 5 कार्बन का बनाइए, 3 कार्बन से 5 कार्बन का अल्केन बनाइए। 3 कार्बन का हैलो अल्केन दिया हुआ है और आपको 5 कार्बन का अल्केन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तकनीक होगी। स्टेप नंबर 1, 3 कार्बन का हम हैलो अल्केन ले लेंगे। 3 कार्बन का हैलो अल्केन आपके लिए हो गया C3H7Cl। वही बात, 3 कार्बन का CnH2n+1, 3 कार्बन है तो C3 हो गया, 3 का 2 गुना 6, 6 और 1 7, तो C3H7Cl। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 लिथियम से रिएक्शन कराएंगे, लिथियम और क्लोरीन आपस में मिलकर अलग हो जाएंगे। यहाँ क्या रह जाएगा बताओ? C3H7Li। कन्फर्म? फिर हम क्या करेंगे? इसका 2 गुना कर देंगे, 2C3H7Li, और हम कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो इससे क्या होगा? लिथियम और आयोडीन बाहर निकल जाएगा, लिथियम आयोडाइड बाहर बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C3H7 ट्वाइस CuLi। पक्का? तीसरे स्टेप में क्या होगा? C3H7 ट्वाइस CuLi। अब आपको कितने से कितने का बनाना है? 3 से 5 का बनाना है। 3 से 5 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की। 3 कार्बन का है और आपको 5 का बनाना है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का, अर्थात 2 कार्बन का हम यहाँ पर हैलो अल्केन ले लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको जितने ज़्यादा कार्बन का अल्केन बनाना है उतने कार्बन का आप हैलो अल्केन ले लीजिए। तो लिथियम और क्लोरीन, लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, क्लियर? C3H7 और C2H5 आपस में जुड़ जाएगा, 3 कार्बन और 2 कार्बन कितने हो गए? 5। 7 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। अब यहाँ क्या रह गया? C3H7Cu। तो ये आपका 5 कार्बन का अल्केन बन गया। अगेन आई रिपीट, 3 कार्बन का हैलो अल्केन लिया, 2 लिथियम से रिएक्शन करा दिया, लिथियम क्लोरीन बाहर निकल गया, ये कंपाउंड बन गया। इसका 2 गुना करके कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करा दिया, लिथियम आयोडीन को लेके फिर चलते बना, तो ये धाकड़ कंपाउंड बन गया। हमें 3 से कितने का बनाना है? 5 का। कितना ज़्यादा है? 2। तो 2 कार्बन का हम हैलो अल्केन ले लेंगे, लिथियम क्लोरीन चलते बनेंगे, 3 और 2 5 कार्बन का हैलो, 5 कार्बन का अल्केन बन जाएगा।
तो साथियों, आज के शानदार कंसेप्ट मैंने आपको हैलो अल्केन से अल्केन बनाना सिखाया। हैलो अल्केन से अल्केन बनाने की धाकड़ 2 तकनीक सिखाई। पहली वुड्स रिएक्शन और दूसरी कोरेहाउस रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल जनरली डबल कार्बन का अल्केन बनाने के लिए किया जाता है, और अगर डबल के अलावा और कोई कार्बन का अल्केन बनाना हो तो उसके लिए हम कोरेहाउस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान रिएक्शन है, और इन 2 रिएक्शनों के माध्यम से आप किसी प्रकार का अल्केन बना सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।